नमस्कार मित्रों, आज का ये ज्योतिषीय कार्यक्रम सुख भाव के स्वामी यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी आपकी कुंडली में कहां पे बैठे हैं और क्या फल देने वाले हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि सुख भाव जो होता है माता का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है, सुखों की प्राप्ति करना। और एन केन प्रकारेण हर व्यक्ति सुखों की प्राप्ति के लिए ही सारे कर्म पराक्रम करता है। तो आज के विषय में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आपके सुखेश आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं और क्या फल देने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो गणेश पांडे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु गणेश। मित्रों, आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। और जो मित्र इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं वो हमसे जुड़ जाएं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि तमाम ऐसे कार्यक्रम आपको मिलेंगे इस चैनल पे जो आपके जीवन में आपकी कुंडली को देखने के लिए आसान बना देंगे। आप स्वयं आसानी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सुखेश सुख भाव कहा किसे गया है? लग्न से चतुर्थ, 1 2 3 4, ये चौथा घर जो होता है सुख का होता है। सुख में हम किन किन सुखों की अभिभूत या चर्चा करते हैं? सुख में भूमि भवन वाहन, चूंकि ये माता का घर होता है तो मां का भी सुख होता है। ठीक है, हमारे सुखों का घर मां का घर होता है। और मां के बगैर कोई सुख नहीं है। और अगर आप की कुंडली में सुखेश अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। शुरू करते हैं कि सुखेश यदि लग्न में है तो क्या स्थिति बनेगी। सुखेश यदि लग्न में है और यदि पापग्रह है तो व्यक्ति कलह प्रिय होगा, कलह करेगा। सुखी तो होगा लेकिन कलह प्रिय होगा। अपने बल पर ही सब सुखों की प्राप्ति करने वाला होगा, क्योंकि सुख की प्राप्ति इसके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। और जब सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य हो जाए तो व्यक्ति कर्म करने से नहीं घबराता है, क्योंकि अपने पराक्रम के द्वारा ही व्यक्ति सुखों की प्राप्ति करता है। अगर दूसरे भाव से सुखेश का संबंध बन जाए तो धन के लिए तो ये अच्छा है, क्योंकि ये धन भाव है, संघर्ष कराता है, धन के लिए संघर्ष कराता है, मेहनत कराता है। लेकिन अगर पाप ग्रह बैठे हो यहां पर तो संपत्ति की बर्बादी भी करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे तो हर जगह सुख की तलाश होगी। वो धन को धन नहीं समझेगा, संपत्ति को संपत्ति नहीं समझेगा, केवल सुख की अभिलाषा में वो धन को बर्बाद करेगा। अगर सुखेश पराक्रम भाव में बैठ जाए तो अपने घर से द्विद्वादश का संबंध बनाता है। तो पराक्रमी तो होता है, कला प्रिय भी होता है। क्योंकि सुखेश जब पराक्रम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति पराक्रम तो करेगा लेकिन उतने ज्यादा कलह भी करेगा। अब सुखेश अपने घर से अपने घर में बैठ जाए, यानी कि माता के घर में बैठ जाए, तो अपने द्वारा अर्जित धन
कमाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और इसके साथ साथ पिता का भी सुख मिलेगा। अब पंचम भाव में अगर बैठ गया सुखेश, तो पंचम भाव होता है ज्ञान का, और ज्ञान से व्यक्ति सुख की प्राप्ति करेगा, बुद्धिमानी से सुख की प्राप्ति करेगा, नीतिज्ञ होगा। तो कहने का मतलब यह है, और यही नहीं, उसके जो पुत्र हैं उनके द्वारा भी अच्छे निकलेंगे और उनके द्वारा भी सुखों में वृद्धि करेगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है और थोड़े बहुत सुखों को वो अर्जित करता है, लेकिन इसी बीच उसकी संतान अच्छी निकल जाती है, अच्छे पदों पर निकल जाती है, कुछ बड़ा करने लगती है, तो जो कमी उसकी रह जाती है अपने जीवन में, वो संतान के द्वारा उसे मिल जाती है। अब छठे घर की बात करें तो छठा घर होता है रोग का, ऋण का, रिपु का। तो इसमें तो वृद्धि करेगा, लेकिन लग्नेश का अगर मित्र है तो इसमें जो है वृद्धि नहीं होगी, शत्रुओं का नाश करेगा। अगर सुखेश सप्तम भाव में पहुंच गया, ये परम सुख का भाव होता है, सुख से सुख। ये पत्नी का घर होता है और मां का घर होता है चतुर्थ, यानी कि पत्नी के घर से चौथा, माता के घर से चौथा पत्नी का घर, यानी कि सुख का सुख भाव। पाप ग्रह अगर यहां बैठा है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता है। शुभ ग्रह अगर बैठा है तो व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है, पत्नी अच्छी होती है, अच्छी सलाहकार होती है। और अगर सुखेश अष्टम में जाके बैठ गया तो अष्टम में बैठने से क्या होगा, क्योंकि ये मृत्यु का भाव होता है, तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। हालांकि वो तेज बुद्धि का व्यक्ति होगा, अपनी प्रशंसा सुनने का आदी होगा और अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित भी करेगा, कहीं ना कहीं अहम भावना का भी उसके अंदर विकास होगा। सुखेश यदि भाग्य स्थान में पहुंच जाए तो सुखे से संबंधित आय से मिलेगा। अपने द्वारा जो भी चीजें हैं उसको सुखों में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने द्वारा अर्जित सुख की प्राप्ति करेगा। अगर सुखेश दशम भाव में पहुंच गया तो ऐसा व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है। और पूजनीय कब होगा, न्याय प्रेमी कब होगा, न्यायाधीश हो सकता है, न्याय प्रेमी हो सकता है, उच्च पद की प्राप्ति करेगा। और जब व्यक्ति उच्च पदों की प्राप्ति कर लेता है तो समाज में जो है पूजनीय हो जाता है और न्याय की स्थिति में पहुंच जाता है तो न्यायप्रिय भी हो जाता है। लेकिन अगर सुखेश जो है 11th हाउस यानी कि आय में बैठ गया तो क्या करेगा, आय तो बढ़ेगी व्यक्ति की खूब, और उन आय को वो सुखों में कन्वर्ट करता चला जाएगा। उस आय को, जैसे पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, पैसा कौन नहीं कमाता है, लेकिन कुछ लोग उस पैसे का उपयोग अपनी लग्जरी को बढ़ाने में करते हैं, सुखों को बढ़ाने में। एसी ले लिया, गाड़ी ले लिया, अच्छे घर ले लिया, मतलब पैसे का इन्वेस्ट करता है सुखों के लिए। और कुछ लोग ऐसे तैसे काम चलाते हैं, बैंक में पैसा रहता है, खूब भरा रहता है, लेकिन उसको सुखों में नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो आय को सुखों में बदलता रहता है, वह अपने आय को वो सुखों में बदलता रहता है। अब अगर 12वें घर में बैठ गया सुखेश तो क्या स्थिति बनेगी, तो व्यक्ति अगर पाप ग्रह है, शुभ ग्रह ना हो और लग्नेश का मित्र ना हो तो आय को बर्बाद करता है, अपनी कमाई हुई संपत्ति को वो बर्बाद करता है सुख के नाम पर। और
इसलिए जो है वो स्थिति जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन सुख से नवम पंचम का संबंध भी बना रहा है, तो जो है अगर अच्छे ग्रहों की स्थिति बनी तो अच्छा संबंध बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 अगर सुख से इसको जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो नवम पंचम का संबंध बन रहा है। अगर अच्छे ग्रहों की स्थिति बनती है तो अच्छी स्थिति में रहेगा व्यक्ति। लेकिन अगर पाप ग्रह हो गए, लेकिन इसके मित्र ना हुए, तो ऐसे लोग अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, अपने धन को बर्बाद करते हैं, जुआ सट्टा शराब में अपने धनों को बर्बाद करते हैं। तो मित्रों, आज हमने देखा कि ये जो सुखेश हैं किन किन भावों में बैठकर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। अगर सुखेश 1 2 3 4 5 6 सुखेश का नवम भाव से 6 8 का संबंध बन रहा है, ठीक है, तो यह संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 6वां भाव रोग ऋण रिपु का होता है और 8वां भाव मृत्यु का होता है। तो कहने का मतलब होता है कि यदि सुखेश यहां जाके बैठ गए तो 6 8 का संबंध बनेगा। भाग्य, कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति सुख को लेकर के भाग्य पर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब अति सुखवादी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जीवन में अच्छा करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अगर अच्छे ग्रह हैं यहां बैठे तो व्यक्ति जीवन में भाग्य से ही उसके जो है सुखों की प्राप्ति मिलती है। ठीक है, तो आप भी अपनी कुंडली को खोलिए और दिए गए चार्ट के अनुसार एकदम सामान्य सी भाषा में अपने दिमाग का प्रयोग करिए कि कौन से ग्रह किन भाव के स्वामी किस भाव में बैठ करके क्या रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।